अंदर वीडियो। तो आज की वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं जो है डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। क्लास 11th की फिजिक्स का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वैसे क्लास 12th की मैथ्स का एक टॉपिक है, लेकिन हमको ये 11th में ज़रूरत पड़ती है फिजिक्स में, तो इस वजह से हम इसको 11th में पढ़ते हैं। तो जल्दी से शुरू करते हैं इस टॉपिक को। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि डिफरेंशिएशन है क्या। तो डिफरेंशिएशन है एक ऐसा टूल है जिसकी मदद से हम बता सकते हैं कि एक क्वांटिटी में दूसरी क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में कितना चेंज आया है, यानी कि रेट ऑफ चेंज। तो डिफरेंशिएशन एक एक तरीके का मैथमेटिकल टूल है जो हमको फिजिक्स में जिसकी ज़रूरत पड़ती है, इस वजह से हमको फिजिक्स में पढ़ना होता है। काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजिंग हो जाता है कई बार, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद एकदम क्लियर हो जाएगा कि डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो ये एक ऐसा टूल है जिसकी मदद से हम बता सकते हैं कि एक क्वांटिटी में दूसरी क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में कितना चेंज आया, इनकी रेट ऑफ चेंज। तो डिफरेंशिएशन हमको बताते हैं रेट ऑफ चेंज के बारे में। तो आगे देखते हैं। तो यहाँ पे है कि जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है, जैसे कि चेंज इन डिस्प्लेसमेंट और चेंज इन टाइम जो हमको पता है वो होता है वेलोसिटी। तो इससे हमको पता चलता है वेलोसिटी जो है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ पे हम वेलोसिटी को एक तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, वो है dx अपॉन dt। तो वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं dx अपॉन dt। तो ये d बाई dt जो है ये डिफरेंशिएशन का साइन है। जैसे एडिशन का साइन प्लस होता है, सब्सट्रैक्शन का साइन माइनस होता है, ऐसे ही डिफरेंशिएशन का साइन होता है d बाई डी एक्स बाई डी टी। यहाँ पे x और t जो है ये दो क्वांटिटी हैं। ये दो क्वांटिटी जो कि रिस्पेक्ट में लिए जाते हैं वो लिखी जाती हैं। डिफरेंशिएशन की पहचान यही है, डी टी डी एक्स डी वाई ये सब है, और ये डिफरेंशिएशन का ग्राफ है। तो यहाँ पे जो स्लोप है ये डिफरेंशिएशन का जो वैल्यू आती है, यानी कि ये करके जो हमारी वैल्यू आती है वो स्लोप की वैल्यू होती है। और जो स्लोप होता है वो tan थीटा के बराबर होता है। यहाँ पे ये अपॉन ये, तो ये tan थीटा के बराबर हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। तो अब हमको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है कि डिफरेंशिएशन करते कैसे हैं। तो डिफरेंशिएशन जो करते हैं इसके कुछ रूल्स होते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे है dx बाई एक्स की पावर समथिंग, यानी कि कुछ भी पावर हो सकती है। तो जो उसका वो आएगा पावर इंटू, यहाँ पे मल्टीप्लाई है पावर इंटू एक्स रेस टू पावर -1। इसको नोट कर लेना और उसके बाद मैं समझाता हूँ एक अच्छे तरीके से। जैसे कि यहाँ पे दे रखा है डी एक्स क्यू बाई डी एक्स। तो यहाँ पे ये x की पावर 3 है, तो x की पावर 3 को हमने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद फिर यहाँ पे हमने 3 माइनस 1 यानी कि 2 इधर लिख दिया। तो इससे हमको पता चलता है कि डिफरेंशिएशन करते कैसे हैं। मतलब ये बहुत ही बेसिक रूल है डिफरेंशिएशन का, और यही रूल एक जो है जो सबसे इंपॉर्टेंट रूल है, और यही रूल जो है काम आता है मेनली डिफरेंशिएशन में क्लास 11th की। और एक और इम्पॉर्टेंट बात जो कि है कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, यानी कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये 5 जो है कांस्टेंट है, और ये x वगैरह कुछ नहीं है, तो ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है। इससे हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पे ना बाकी के रूल्स लिखे हुए हैं डिफरेंशिएशन के, क्योंकि डिफरेंशिएशन x का तो नहीं होता, और भी बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, जैसे कि साइन एक्स हो गया। यहाँ पे जो मेनली आते हैं 11th में वो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसके बाद है ई की पावर x और log का x। इन सब के डिफरेंशिएशन याद होने चाहिए। तो यहाँ पे है डी बाई डी एक्स, ये पहले बता रखा है, ये साइन है डिफरेंशिएशन का। तो साइन एक्स का हो जाता है कॉस एक्स, कॉस एक्स का हो जाता है माइनस साइन एक्स। ठीक है, ये लर्न करने हैं। टेन एक्स का हो जाता है सेक स्क्वायर एक्स, और सेक एक्स का हो जाता है टेन एक्स इंटू सेक एक्स। उसका बाद कॉट एक्स का हो जाता है माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, और कॉसेक एक्स का हो जाता है माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। तो ये सारे जो है ट्रिग्नोमेट्री के हैं, ये सब लर्न करने होते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक है लॉग का। तो लॉग फंक्शन ये एल लॉग बेस ई है, यानी कि एल एन एक्स का जो डिफरेंशिएशन हो जाता है वो हो जाता है 1/x। और है ई की पावर एक्स। ई की पावर एक्स एक ऐसी चीज़ है जिसका डिफरेंशिएशन भी वही आता है जो उसकी वैल्यू है, यानी कि ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन भी ई की पावर एक्स ही आएगा। इसके बाद यहाँ पे एक क्वेश्चन करा देता हूँ। इफ पोजीशन x इज इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1 फाइंड वेलोसिटी। तो यहाँ पे हमको x की वैल्यू दे रखी है, यानी कि 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1। तो इसमें हमको अगर वेलोसिटी निकालनी है तो हमको वेलोसिटी का फॉर्मूला पता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो हम इसमें ये डाल देंगे। उसके बाद हमको इसमें ये वैल्यू पुट कर देनी है, x इज इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1। उसके बाद हमको यहाँ पे ये बेसिक सा रूल लगाना है जो कि हमारे यहाँ पे दे रखा है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पे। तो ये 3t स्क्वायर है, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2 इंटू 3t प्लस ये 2t है, तो 2t की पावर 1 है, तो 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा 0। तो ये बचेगा 2, और ये 1 का तो 0 ही हो जाएगा, तो 0।
तो यहाँ हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 6t+2। इसके बाद यहाँ पे आपको टाइम की अगर वैल्यू दे रखी है तो फिर वो टाइम की वैल्यू डाल करके और आंसर निकल जाता है। तो डिफरेंशिएशन में इतना ही जानना जरूरी है। इसके बाद हम अगली चीज पे चलते हैं जो कि है इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन क्या होता है, फटाफट से देख लेते हैं इंटीग्रेशन क्या होता है। ये भी एक टूल है जिसमें छोटे पार्ट्स को कलेक्ट करके ऐड करते हैं। तो इंटीग्रेशन का जो फंक्शन है इसकी उसका है रेट ऑफ चेंज। इस इंटीग्रेशन में हम क्या करते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स को ऐड करते हैं। और छोटे छोटे पार्ट को हमको ऐड करना है तो मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर देते, ये सीधी बात है। अब छोटे छोटे पार्ट है तो उनमें क्या है कि थोड़ा थोड़ा बढ़ते जा रहा है वो पार्ट। जैसे कि यहाँ पे इतना है, फिर थोड़ा और, फिर थोड़ा और, फिर थोड़ा और, फिर थोड़ा ऐसे बढ़ते जा रहा है, एक रेट पे वो बढ़ रहा है पार्ट। तो इसके लिए हम इंटीग्रेशन का यूज करते हैं, यानी कि एडिशन के जो गुरुजी हैं, जो एडिशन के जो पापा हैं वो है इंटीग्रेशन। ठीक है, जैसे कि एक रॉड है, उसका छोटा सा पार्ट है dx, तो हम उसको dx को लेकर के और उसको बढ़ा करके और उसका पूरा सम निकाल लेते हैं। जैसे कि हमको एक पता है वर्क का F इजिकल टू F/x, तो जो इसका फॉर्मूला होता है वो होता है टोटल वर्क इजिकल टू इंटीग्रेशन ऑफ F/dx। तो यहाँ पे dx अलग क्यों ले रखा है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जैसे कि स्प्रिंग होती है, स्प्रिंग के केस में हमको dx अलग लेना पड़ता है। तो ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं जिसमें हमको इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ती है। इसका जो साइन है वो कुछ इस तरीके से है, ये इसका साइन होता है, जैसे कि डिफरेंशिएशन का साइन था d/dx, ऐसे इसका ये वाला साइन है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे है कि कांस्टेंट का इंटीग्रेशन नहीं होता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कुछ, जैसे कि कांस्टेंट का जब भी है तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन नहीं हो सकता है, वेरिएबल फॉर्म ही होनी चाहिए। डिफरेंशिएशन कांस्टेंट का 0 होता है, लेकिन इंटीग्रेशन हो ही नहीं सकता कांस्टेंट का। अब यहाँ पे है जैसे कि ये है x² dx का हमको इंटीग्रेशन करना है, तो इसका हो जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, उसके बाद जैसे कि ये है, अगर कांस्टेंट अंदर है और साथ में वेरिएबल भी है तो कांस्टेंट बाहर आ जाता है, इंटीग्रेशन से कांस्टेंट जो है वो बाहर आ जाएगा। और अगर ये होगा, इसके अंदर एक भी कांस्टेंट नहीं है, तो इसका डायरेक्टली इंटीग्रेशन हो जाएगा। अब हम आगे सीखते हैं कि ये इंटीग्रेशन कैसे होता है। अब तो इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, तो ये देख लेते हैं। इंटीग्रेशन जो है वो डिफरेंशिएशन के उल्टे तरीके से होता है। तो इंटीग्रेशन का जो फॉर्मूला है जैसे कि x⁻n है। अब हमको इसका इंटीग्रेशन करना है तो पहले x⁻n+1 करना है और बॉटम में n+1 करना है, यानी कि डिवाइड कर देना है n+1 से। अब एग्जांपल कैसे, जैसे कि मान लो कि x का क्यूब का इंटीग्रेशन करना है, तो इसका आ जाएगा x⁴ आ जाएगा ऊपर 3+1 करके। अभी चला गया, एक और बार दिखा देते हैं। x³ का करना है इंटीग्रेशन, तो वो आ जाएगा x⁴ और डिवाइड बाय 4 आता है। ये सेम ही होता है इसमें, n+1 और प्लस c कांस्टेंट होता है जिसकी ज़रूरत कम ही पड़ती है। जैसे कि यहाँ पे कर रखा है x³ dx का जो इंटीग्रेशन है वो हो जाता है x2+1 और नीचे 2+1, ये क्यूब। यहाँ पे गलत हो रखा है, इसको हटा दो। ये यहाँ पे 3 नहीं होगा, यहाँ पे 2 होगा। जब ये 2 होगा तभी ये सही होता है यहाँ पे। ठीक है, और अब आते हैं इंटीग्रेशन लिमिट के साथ। इंटीग्रेशन तो एक बेसिक फंक्शन है और इसमें क्या है, लिमिट भी डालनी पड़ती है, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है कहाँ पे एंड हो रहा है। तो लिमिट्स में क्या करना होता है कि हमको यहाँ पे लिमिट डाल देनी होती है। पहले यहाँ पे हमको इसकी स्टार्टिंग लिमिट डाल देनी होती है और फिर एंडिंग लिमिट। तो ये लिमिट के साथ सॉल्व कैसे करते हैं, तो पहले बेसिक इंटीग्रेशन जो है उसको सॉल्व कर देना है। जैसे कि यहाँ पर भी गलत हो रखा है, ये x³ नहीं होगा, स्क्वायर होगा इधर भी, इसको सही कर लेना। ये स्क्वायर होगा x का स्क्वायर होता है तो चल जा भाई, x का स्क्वायर होगा। तो उसके बाद हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो वो आ जाएगा x³/3। उसके बाद हमको यहाँ पे 1 की वैल्यू डाल देनी है, फिर 2 की वैल्यू। यहाँ पे जो लोअर लिमिट है उसको इधर डाल देते हैं और जो अपर लिमिट है उसको यहाँ पे रखते हैं। अब इसको डालना कैसे, पहले अपर लिमिट को डालते हैं, उसमें से लोअर लिमिट को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, उसके बाद जो इंटीग्रेशन का सॉल्व हो जाता है हमारा। इसके बाद यहाँ पे इंटीग्रेशन में भी तो 2-3 और बेसिक फॉर्मूलाज हैं, जैसे कि sin x का जो है वो माइनस cos x हो जाता है, cos x का जो है वो sin x हो जाता है, और 1/x का जो है वो ln x हो जाता है। मतलब 11th की फिजिक्स के लिए यही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे कि log x, ln x, sin x, cos x और ये sin x का। ये सबसे इम्पोर्टेंट तो ये वाला होता है, क्योंकि कई बार डिनोमिनेटर में x आ जाता है तो तब इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो यही था बस, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन बेसिक सी चीज़ है, कई जगह पे ज़रूरत पड़ती है। तो बाद में भी काफ़ी लोग इसको देखना पसंद करते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना एंड डू सब्सक्राइब।